इस लेक्चर में हम प्रूव करेंगे कि वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन दिया गया कि वेक्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीन वेक्टर्स हमें दिए गए हैं और तीनों वेक्टर्स को हमें कोप्लेनर शो करना है। देखते हैं इसके लिए सॉल्यूशन। हम इसको नाम दे देंगे इन तीनों वेक्टर्स को u, v और w का। तो हमने इसको सपोज कर लिया कि इनका नाम u, v और w है और हमें क्योंकि इनको कोप्लेनर शो करना है तो इसके लिए हमें इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल प्रूव करना होगा। अगर इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा तो इसका मतलब ये कोप्लेनर होंगे, अदरवाइज ये कोप्लेनर नहीं होंगे। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए u, v और w के कोफिशिएंट्स हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट में। तो u के क्या है, i का कोफिशिएंट 1, j का कोफिशिएंट -2 और k का कोफिशिएंट 3, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। इसी तरह से हम v के लिखेंगे -2, 3 और -4, ये हमने तीनों इसके कोफिशिएंट लिख दिए। w के कोफिशिएंट 1, -3 और 5, ये हमने w के कोफिशिएंट लिख दिए। कोफिशिएंट्स लिखने के बाद अब हम इनकी रो एक्सपेंड कर देते हैं, यानी रो 1 को। तो रो 1 को हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट पिक करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट को हमने बाहर लिखा, ये जिस रो में है, जिस कॉलम में है उसको छोड़ देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम -2 है तो हमारे पास सेकेंड एंट्री के साथ हम माइनस लगाते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये जिस कॉलम में आ रही है, जिस रो में आ रही है वो छोड़ देंगे, बाकियों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 को -2 से और 1 को -4 से, और मिड में साइन माइनस यूज़ होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सेम इसी तरह से हम थर्ड एंट्री को छोड़ देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 15 - 12 3, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3। इसी तरह से इनको भी हमने सॉल्व करके यहाँ पे लिख लिया। मज़ीद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखें 0 आ जाएगा, यानी 3 + 9 कितना हो गया 12, 12 - 12 0। तो क्योंकि हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ गया है तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि हमारे पास जो वेक्टर u, v और w हैं वो कोप्लेनर हैं। यही हमें शो करना था।